हरियाणा विधानसभा ने पारित किया विधेयक। 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में दंगों और हिंसक अव्यवस्था सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है। यह दायित्व का निर्धारण करने, क्षति का आकलन करने और मुआवजों का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। लोकसभा ने पारित किया संविधान SC आदेश विधेयक। लोकसभा ने 19 मार्च 2021 को संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना चाहता है। इस विधेयक में देवेंद्र कुलन वेल्लार के साथ देवेंद्र कुलथन समुदाय के लिए प्रवेश की जगह दी गई है, जिसमें देवेंद्र कुलथन, सल्लादी, कंडुमन, पल्लन, पंडाडी और वथिरियन शामिल हैं। इंडो उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास का समापन। 19 मार्च 2021 को इंडो उज्बेकिस्तान संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण एक्सरसाइज डस्टलिक 2 का 10 दिनों के अधिगम के बाद समापन हुआ। यह प्रशिक्षण शहरी परिदृश्य में काउंटर इमरजेंसी, काउंटर डेडजम ऑपरेशन के साथ साथ स्किल्स ऑन आर्म्स की विशेषज्ञता साझा करने पर केंद्रित था। संयुक्त अभ्यास 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड में शुरू हुआ था। पहली उच्च स्तरीय अमेरिकन चीन बैठक शुरू। पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक 18 मार्च 2021 को अलास्का में शुरू हुई। 2 दिवसीय वार्ता 19 मार्च 2021 को संपन्न हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। बीजिंग अमेरिका के साथ व्यापार के टैरिफ, मानवाधिकार के मुद्दों और बड़े इंडो पैसिफिक क्षेत्र के क्षेत्रों के साथ संबंधों सहित कई मुद्दों पर सहमत नहीं है। भारत ने पार किया 4 करोड़ कोविड टीकाकरण का आंकड़ा। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में 4 करोड़ से अधिक खुराक प्रकाशित किए गए हैं। 19 मार्च 2021 की शाम तक कुल 4,11,55,978 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। 19 मार्च 2021 को शाम तक राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 63वें दिन 18,16,161 वैक्सीन की खुराक दी गई। टाटा मोटर्स में शामिल नहीं होंगे मार्क टिस्टोलेसा। 12 फरवरी 2021 को घोषित टाटा मोटर्स के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक के रूप में मार्क टिस्टोसेला शामिल नहीं होंगे। ग्वेंटर बुटसेक 30 जनवरी 2021 तक कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक रहेंगे। लिस्टोसेला हाल ही में एशिया फूसो ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन के प्रमुख CEO और डेमलर ट्रकों के प्रमुख रहे हैं। मॉरिशस को वाणिज्यिक टीके की आपूर्ति। भारत ने मॉरिशस को 19 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की 2 लाख खुराक की व्यावसायिक आपूर्ति सौंपी। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत टीके भेजे गए थे। इससे पहले मार्च के महीने में विदेश मंत्री S जयशंकर और प्रधानमंत्री जुगन्नाथ ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते में प्रवेश किया। बांग्लादेश को 500 मिलियन देगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 54 मिलियन लोगों को कोविड-19 के टीकाकरण में मदद करने के लिए $500 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। यह पहले चरण में कोविड-19 के खिलाफ 40% आबादी को टीकाकरण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बांग्लादेश सरकार की मदद करेगा। परियोजना देश में टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने में मदद करेगी। गेल शेयर बाईबैक से सरकार को मिले 747 करोड़ रुपए। सरकार को आयल गेल शेयर बाईबैक से 747 करोड़ रुपए मिले हैं। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51.45% है। सरकार को 1046 करोड़ रुपए के कुल बाईबैक में से 747 करोड़ रुपए मिले। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो पूंजीगत व्यय के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करें या लाभांश के रूप में शेयरधारक को पुरस्कृत करें अथवा शेयर बैक। जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या ने छुई नई ऊंचाई। जम्मू और कश्मीर में 2021 में पर्यटकों की भीड़ ने पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार ने भारत को नंबर 1 पर्यटन स्थान बनाने का लक्ष्य रखा है और 2024 तक भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कल्याण, रोमांच, योग सहित पर्यटन के सभी पहलुओं को बढ़ावा दे रहा है। UNCTAD ने 2021 में भारत की 5% वृद्धि का लगाया अनुमान। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुमान के अनुसार भारत की GDP 2020 में 6.9% संकुचित हुई और 2021 में 5% बढ़ेगी। भविष्यवाणी इसके व्यापार और विकास 2020-77 में दी गई थी। यह भी कहा गया था कि भारत द्वारा अपनाए गए राहत न केवल बड़े पैमाने पर छोटे थे, बल्कि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने और तरलता सहायता प्रदान करने पर भी केंद्रित थे। लेबर ब्यूरो ने BECIL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेबर ब्यूरो ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL के साथ एक सेवा स्तर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रवासी श्रमिकों और अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण सरकार को प्रवासी श्रमिकों पर महत्वपूर्ण डेटा और औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्थिति प्रदान करने में उपयोगी होंगे।